नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते 2 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच हर हफ्ते 2 दिनों के लिए राज्य में पूर्ण तालाबंदी का निर्णय लिया है। इस सप्ताह से लॉकडाउन शुरू होगा, जो गुरुवार और शनिवार को होगा। राज्य के गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रविवार को रिकॉर्ड 36 मौतें भी हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 42,000 को पार कर चुका है एवं अब तक 1,112 लोगों की मौतें हो चुकी है। खासकर राजधानी कोलकाता व इससे सटे हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना व हुगली जिले में सबसे भयावह स्थिति देखी जा रही है। इन्हीं जिलों से रोजाना सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को कोलकाता से रिकॉर्ड 6,062 एवं उत्तर 24 परगना से 554 नए मामले सामने आए। इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स भी है। चोपड़ा में 24 घंटे में डबल मर्डर। गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या के मुख्य आरोपी का शव बरामद। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 3 सांसद को पुलिस ने चोपड़ा जाने से रोका। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग में धरने पर बैठे भाजपा नेता। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पूरे राज्य में आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में कल 10वीं पास एक छात्रा का शव मिलने की घटना के दूसरे दिन उस स्थान पर घटना के मुख्य आरोपी का शव बरामद किया गया। वहीं 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी का शव बरामद किए जाने के बाद छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना का रहस्य और गहराता जा रहा है। दूसरी ओर सोमवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी, कूच बिहार के सांसद नीतीश परमानिक एवं बालोरघाट के सांसद सुकांत मजुमदार समेत भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार वालों से मिलने चोपड़ा जा रही थी। पुलिस ने भाजपा नेता के वहां जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला देते हुए उन्हें इस्लामपुर में ही रोक दिया। पुलिस द्वारा रास्ते में रोके जाने के खिलाफ भाजपा नेताओं ने दोषियों को गिरफ्तारी कर उन्हें सजा दिए जाने की मांग में पार्टी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि रविवार को चोपड़ा के चौधरागंज इलाके में जहाँ 10वीं की छात्रा माम्पी सिंह का शव बरामद किया गया, उसी जगह आज सुबह रहस्यमय तरीके से एक जलाशय में घटना के मूल आरोपी सोनापुर गांव पंचायत के कालियाचक इलाके के निवासी फिरोज अली का शव मिला। 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इधर फिरोज अली की हत्या के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने पहले चुदरगाज, उसके बाद भैंसपिता इलाके में सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। इस्लामपुर थाने में विशाल संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू किया। वहीं कुछ बिहार से इस्लामपुर आने के दौरान सांसद नीतीश परमानिक ने कहा, राजवंशी समाज पर राजनीतिक रूप से निर्मम अत्याचार किया जा रहा है, यह निंदनीय है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्याकांड को अलग रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर दिनाजपुर जिले के विधायक के रहस्यमय मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। पुलिस सच को दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाकांड की सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही उन्होंने प्रशासन को सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने कहा कि आज 3 सांसद के साथ वे चोपड़ा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जाहिर कर रही है। पुलिस का मानना है कि वे लोग वहां जाएंगे तो वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उस स्थान पर तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता पहुंचता तो वे भी वहां जाने से पीछे नहीं हटेंगे। बालोरघाट के सांसद सुकांत मजुमदार ने कहा, अगले 7 दिनों के भीतर यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे राज्य में भाजपा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस मूल आरोपी को पकड़ नहीं पाई, बल्कि पुलिस ने उसके शव को बरामद किया। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। बता दें कि कुछ बदमाशों ने 10वीं पास माम्पी सिंह को घर से उठाकर गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर उसका शव सड़क किनारे झाड़ी में फेंक दिया था। घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कल सड़क अवरोध करते हुए कई बसों को आग लगा दी थी। उग्र लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। हालत को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठी चार्ज भी किया। আমি তো জানি না কার মৃতদেহ পাওয়া গেছে, প্রশাসন বলতে পারবে। আমরা যে কাজটা করেছে তারকে অ্যারেস্টের দাবি করেছিলাম এবং তার শাস্তির দাবি করেছিলাম, আর সাথে সাথে সিবিআই এনকোয়ারির দাবি জানিয়েছি। কি কারে পাওয়া গেছে না পাওয়া গেছে মৃতদেহ প্রশাসন বলতে পারবে, আমরা তো বলতে পারবো না, আমাদের জানা নেই। কারণ এই প্রশাসন পুলিশ অনেক কিছু করতে পারে, অনেক সাজানো কিছু করতে পারে, বিচিত্র কিচ্ছু নেই মমতা ব্যানার্জির কাছে। বিষয়টা হচ্ছে গতকাল তো বডি নিয়ে যাওয়া হলো, পুলিশ যা নাজেহাল করলো সেটা হলো। গতকালই আমরা নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম প্রথম অবস্থায়, পুলিশ প্রথমে দেয়নি। পরে পুলিশ রাত্রেবেলা গভীর রাত্রে বলছে আপনারা বডি নিয়ে যান। তখন বাড়ির লোক বলছে যে আমাদের লোকজন নেই, আমরা এখন কী করে দাহ করবো, কালকে সকালবেলা নেই। তো সকালবেলা আমাদের যারা নেতৃত্ব তারা আসার আগেই পুলিশ এখানে এসে তড়িঘড়ি করে বাড়ির লোককে ধমকিয়ে তারা বডিটাকে তাড়াতাড়ি করে পুলিশ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা করছিল।
সঙ্গে সঙ্গে আমরা খবর পাই, খবর পেয়ে এসে আমরা এটাকে প্রতিরোধ করি। পুলিশের সাথে আমাদের কথা কাটাকাটি হয় এবং শেষ মুহূর্তে পুলিশ এসপির সাথে কথা বলার পরে যে আমরা বডি নিয়ে, আমাদের এমপি টেমপি আসছে, আমরা বডি নিয়ে সোজা তার বাড়িতে যাব। এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাদের কুচবিহার থেকে আমাদের নিশ্চিত প্রামাণিক আসছে, আমাদের রাজ্য সহসভাপতি আসতেছে, আমাদের আরও এমপিরা আসতেছে, জয়ন্ত রায় থেকে আরম্ভ করে সুকান্ত মজুমদার। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लगातार 30,000 के ऊपर दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौतों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जब से टेस्टिंग प्रक्रिया की तीव्रता आई है, दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को केंद्र कर संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए सिक्किम सरकार के द्वारा आज एक विशेष बैठक संपन्न की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि कल 21 जुलाई सुबह 6 बजे से 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक राज्य को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इस बीच जरूरी परिसेवाओं को छूट दे दी गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी संलग्न ग्राम पंचायत इलाके हुए जलमग्न, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। रविवार रात से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी संलग्न ग्राम पंचायत इलाकों में जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। फुलबारी ग्राम पंचायत, डाब ग्राम पंचायत, फांसीदेवा विधाननगर और मातीगढ़ा के कुछ इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में जल जमने से आवागमन बाधित हो गई है और लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के कारण सिलीगुड़ी, माटीगढ़ा सहित कई जगह में लॉकडाउन भी लागू किया गया है। ऐसे कारण लोगों का काम धंधा बंद है और लोग परेशान है। इस बीच घरों में पानी घुसने से लोग खाद्य सामग्रियां नष्ट हो गई है, जिससे उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावनाएं जताई है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक बढ़ाया संपूर्ण लॉकडाउन, बढ़ेगी सख्ती। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन्स में जारी संपूर्ण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन्स में बीते 9 जुलाई से एक सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया था। वहीं संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए फिर से बढ़ाकर 19 जुलाई तक कर दिया था। अब एक बार फिर से इसको बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। दरअसल पिछले 2 दिनों में बंगाल में कोरोना में काफी डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 2198 नए मामले एवं रविवार को 2278 नए मामले सामने आए। रविवार को रिकॉर्ड 36 लोगों की मौतें भी हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 42,000 को पार कर चुका है एवं अब तक 112 लोगों की मौतें हो चुकी है। खोरीबारी में पोखर में डूबने से 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, पूरे इलाके में छाया हुआ है शोक का मातम। सिलीगुड़ी महकुमा के खोरीबारी स्थित जायगिर इलाके में 2 बच्चे खेलने के दौरान अचानक से पोखर में गिर गए, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी अनुसार 7 वर्षीय लक्ष्मी सिंह और उसका 5 वर्षीय छोटा भाई अजय सिंह अपने दोस्तों के साथ एक तालाब के पास खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक से तालाब में गिर गए। दूसरे बच्चों ने शोर मचाया, तब स्थानीय लोग एकत्रित होकर उन दोनों को निकाला गया और तत्काल खोरीबाड़ी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। खोरीबाड़ी पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। इधर बच्चों की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।
के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वन्य प्राणियों की भूख मिटाने के लिए वनांचल में लगाए गए फलों के पौधे। प्रभात ऋतु परेश की ओर से सोमवार को वन्य प्राणियों की भूख मिटाने के लिए वनांचल इलाके में विभिन्न प्रकार के फलों व अन्य पौधे लगाए गए। राजडंगा के महाकाल मोड़ के वनांचल इलाके में आज फलों के पौधे लगाए गए। संस्था की ओर से केले, कटहल, अनास, अमरूद समेत विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। संस्था के अधिकारियों ने बताया कि भोजन की तलाश में वन्य प्राणी अक्सर जंगल से बाहर रहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, जहां मनुष्य एवं प्राणियों के बीच संघर्ष की घटना अक्सर देखने को मिलती है। इससे दोनों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए वनांचल इलाके में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज संस्था की ओर से वनांचल इलाके में विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे लगाए गए। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा हो रही है वृद्धि। इन 3 जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या 2955 पहुंची। राज्य के साथ साथ उत्तर बंगाल में 3 जिलों में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में अभी तक 2955 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। अब राज्य सरकार द्वारा इन जिलों को सहायता दिया जाएगा। मालदा में नए सिरे से 96 मरीज मिले हैं। यहाँ पर कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1626 हो गई है। दक्षिण दिनाजपुर में नए सिरे से 111 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 784 हो गई थी। इसमें से 45 मरीज बालोरहाट के हैं। उत्तर दिनाजपुर में भी 30 मरीज संक्रमित मिले हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 545 हो गई है। इस जिले में अभी तक 3 लोगों की मौतें हुई है। रविवार को 2 लोगों की मौतें हुई, जो दोनों रायगंज के निवासी थे। इन मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका अधिकारियों और व्यवसायियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में रायगंज और दालखोला के सभी वार्डों को और 7 दिनों तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। असम में 26 जिलों में भीषण बाढ़ भूस्खलन, 27.64 लाख लोग हुए प्रभावित। अब तक 105 लोगों की हो चुकी है मौत। राहत शिविरों में 18,000 लोग रह रहे। यहाँ पर भी बना हुआ है कोरोना संक्रमण का खतरा। असम के 33 में से 26 जिले भारी बारिश, भीषण बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। इससे अब तक यहाँ 105 लोगों की मौतें हो चुकी है। करीब 27.64 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। राहत शिविरों में करीब 18,000 लोग हैं। बाढ़ के कारण बांस, टीन की छत से बनी लोगों का घर लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम में 31,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, यानी करीब 40% हिस्सा चपेट में है। इसकी बड़ी वजह असम पूरी तरह से नदी घाटी में ही बसा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ही है और बाकी 22,244 वर्ग किलोमीटर बारक नदी घाटी में है। हर साल बाढ़ की वजह से असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1998 की बाढ़ में 500 करोड़ और 2004 में 771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। देश में नहीं थमने जा रहा है कोविड-19 का कहर। बरसात में पीक पर होगा कोरोना संक्रमण, सर्दी में तेजी से बढ़ेगा। रिसर्च में किया गया दावा। कोरोना को लेकर भारत में की गई स्टडी में नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हमें पहले से ही सतर्क रहने की जरूरत है। भुवनेश्वर IIT और एम्स के साझा शोध के मुताबिक तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण पीक यानी कि शिखर पर कोरोना वायरस संक्रमण होगा और सर्दी में यहाँ काफी तेजी से बढ़ेगा। IIT भुवनेश्वर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशंस एंड क्लाइमेटिक साइंस के विनोज V गोपीनाथ N और एम्स भुवनेश्वर के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विजयनी V और वैजंती माला M ने यह अध्ययन किया है। इन शोधार्थियों ने दावा किया है कि बरसात के मौसम में तापमान कम होगा और वायुमंडल की शीतलता क्रमश शीत ऋतु की तरफ गति करने पर देश में कोरोना संक्रमण के लिए बेहतर होगा। इस रिपोर्ट में अप्रैल और जून में 28 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण पद्धति एवं संक्रमण संख्या को अध्ययन का आधार बनाया गया है। शोधकर्ता ने कहा कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस संक्रमण की गति कम हुई है, ऐसा शोध में पाया गया है।
उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही, 3 की मौत, 9 लोग अभी तक है लापता। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर गिर गए हैं। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए हैं। साथ ही पानी के बहाव से कई लोगों के बहने की खबर है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 लोगों की मौतें हुई है और 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो यहाँ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से सटे राजस्थान में वर्षा में वृद्धि होगी। इन राज्यों में अनेक स्थानों पर मध्यम से बारिश होगी। शेष राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्का बारिश होगा। जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हुआ। हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में भारी बारिश संभव है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से गौरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके बाद मुनियासरी में 5 घर पानी के बहाव में बह गए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। कल यानी 21 जुलाई से राज्य में बारिश में कमी आएगी। अच्छी खबर, आज से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हो सकता है शुरू। दिल्ली स्थित एम्स में सोमवार से कोरोना के इलाज के लिए तैयार किए गए वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू हो जाएगा। एम्स की एथिक्स कमेटी ने इसकी इजाजत दे दी है। कोवैक्सीन के मानव पर पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR की तरफ से दिल्ली के एम्स समेत 12 इंस्टीट्यूट्स को चुना गया है। इस वैक्सीन का ट्रायल 375 लोगों पर किया जाएगा, जिनमें 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर ट्रायल एम्स में होगा। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।